नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएमसी एजुकेटर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोशन चैप्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पूरा कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारी टॉपिक्स को एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। इसमें सभी डिफिनीशंस अब फॉर्मूला आपको जो है तैयार हो जाएंगे। पहली हेडिंग है मोशन। व्हाट इज़ द मोशन? मोशन किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस बना सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस इज कॉल्ड अ मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा रेस्ट। व्हाट इज द रेस्ट? तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अब देखिए डिफिनीशन क्या है। व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ये क्लियर रखेंगे। ठीक, तो एट रेस्ट हो गया और मोशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कोई पॉइंट जहां से स्टार्ट करती है चलना उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम रेफरेंस पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू करती है वही उसका क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है ओरिजिन किसे कहते हैं? याद रखिएगा लिखा है रेफरेंस पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, जिसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। और ओरिजिन हमेशा ध्यान दीजिएगा 0,0 लिया जाता है। मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो, एक्स एक्सिस भी क्या हो? 0 हो, एक्स एक्सिस भी 0 हो और वाई एक्सिस भी 0 हो। याद रखिएगा, तो उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? तो टोटल पाथ लेंथ covered by an object during a given time interval is called distance या is known as distance। मतलब कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में टोटल पाथ लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल जो पाथ लेंथ कवर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाए बिटवीन 2 पॉइंट उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिलहाल अभी डिस्टेंस क्लियर रखिएगा। डिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब कि किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जितना पाथ लेंथ कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। और सीजीएस कोई पूछे तो क्या होता है? सेंटीमीटर। याद रखिएगा सीजीएस क्या होगा? सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई बॉडी कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करे और वह इनिशियल से फाइनल मतलब कहीं तक जाए तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट होती है मीटर और जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों में सेम कंडीशन क्या क्या बनती है? मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ देता व्हाट इज द सेम कंडीशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो लिखा है इफ अगर ऑब्जेक्ट जो है एलॉन्ग गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक सीधी रेखा यानी सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उस टाइम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। याद रखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अंडर नो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर देन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह कभी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो कुछ कंडीशन है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, उसको आप क्लियर देख लीजिएगा अच्छे से। अब इसी में आपको ये समझा दिया जाता है कि व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। और द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। मतलब कि
वह क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या होता है, वेक्टर होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाई स्पेसिफिक देयर मैग्नीट्यूड, मतलब जो मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किए जाए उसे क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। और क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाइंग देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से जो डिफाइन किया जाए उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। टाइप ऑफ मोशन, तो मोशन के हम लोग कई टाइप्स पढ़ेंगे, कम से कम 4 टाइप्स। पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। सेकंड वन है नॉन यूनिफॉर्म किसे कहा जाता है, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि यहाँ पे टाइम इक्वल हो या इनइक्वल लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, अनइक्वल ट्रेवल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ध्यान देना, जो मोशन के रेट को मेजर करता है उसे कहते हैं स्पीड ना। ये भी दो होता है, एक स्पीड होता है और एक वेलोसिटी। स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। अभी समझाते हैं आगे। स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम, मतलब कि गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे कहते हैं स्पीड, या फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम v से दिखाते हैं और वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है वह मीटर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड होता है, और जो CGS यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, याद रखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अबाउट सिस्टम्स पढ़ते हैं, तो जैसे SI होता है, CGS होता है, वैसे ही सिस्टम। तो सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं, CGS, SI, MKS, FPS। अब CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ग्राम सेकंड होगा। MKS में होगा मीटर किलोग्राम सेकंड, और FPS में होगा फुट पाउंड सेकंड। तो याद रखिएगा, देयर आर अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन विच वी मेजर एनी ऑब्जेक्ट। हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो 4 टाइप्स के होते हैं, CGS, SI, MKS और FPS। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, SI इंटरनेशनल सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड। दिस इज द सिस्टम इन विच वी मेजर द यूनिट ऑफ, देखो लिखा है एनी क्वांटिटी, हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं इस सिस्टम के अंतर्गत। स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, तो टाइप ऑफ स्पीड कितने हैं, 4। एक यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और कौन सा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो याद रखेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पीड, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। चारों के बारे में ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। इन मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस या कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म। मतलब सेम है, जो यूनिफॉर्म मोशन में पढ़े हैं वही यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम उसका कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, इफ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम या फिर डिस्टेंस इन दोनों में से कोई एक अनइक्वल हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। याद रखेंगे, इफ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। याद रखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कितना डिस्टेंस चला गया, कितना समय लगा, उन दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। Instantaneous speed. What is the instantaneous speed of an object at a particular instant of its motion
इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यानी पर्टिकुलर समय पे यानी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और याद रखिएगा ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टर्म, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। एकदम शॉर्ट टर्म जो जीरो, जैसे 1 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे, और स्पीड क्या था, स्केलर था। इट मे बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। या फिर द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। विद डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के रेशियो को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। अब टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो टाइप ऑफ वेलोसिटी भी कितने होंगे, 4 होंगे। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म को ही क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान देना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया और वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था। नेक्स्ट है वेलोसिटी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, या वेलोसिटी एवरेज गड़बड़ है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, याद रखिएगा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन, सेम था। जैसे एवरेज स्पीड बताएं आपको कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होगा, डिफरेंट हो जाएगा कि डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो जो यूनिट ऑफ स्पीड होता है वही यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एसेलरेशन। एसेलरेशन, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। सीधे सीधे सबको याद होगा, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, एसेलरेशन कहते हैं। एसेलरेशन अगर निगेटिव हो तो हम उससे रिटार्डेशन कहते हैं। एसेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर वो निगेटिव वैल्यू उसकी आए तो उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितना समय में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसे क्या कहते हैं, एसेलरेशन। तो एसेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। देखिए ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसेलरेशन। अब SI यूनिट ऑफ एसेलरेशन क्या होता है, तो बताया दी SI यूनिट मीटर सेकंड के पावर -2, याद है मीटर सेकंड के पावर -2। और कोई पूछ दिया कि CGS कितना होता है, तो CGS होता है सेंटीमीटर सेकंड के पावर -2। नेक्स्ट है एसेलरेशन, जो होता है वो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखेंगे एसेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एसेलरेशन के टाइप्स। तो एसेलरेशन आर 2 टाइप्स, याद रखेंगे एसेलरेशन आर 2 टाइप, एक पॉजिटिव एसेलरेशन और एक निगेटिव एसेलरेशन या रिटार्डेशन। निगेटिव एसेलरेशन को ही क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। पॉजिटिव एसेलरेशन, व्हाट इज द पॉजिटिव एसेलरेशन? एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा है एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन इज इन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एसेलरेशन का भी डायरेक्शन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है। अगर ऐसा नहीं होता, अपोजिट होता, तो उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो याद रखेंगे एसेलरेशन आर 2 टाइप, पॉजिटिव एसेलरेशन और एक निगेटिव एसेलरेशन। निगेटिव को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव एसेलरेशन। द एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी निगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि अगर एसेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो उसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन, और इसे ही क्या बोला जाता है, नेगेटिव एसेलरेशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एसेलरेशन। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एसेलरेशन? याद रखेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एसेलरेशन। लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, then this is called a uniform acceleration। मतलब कि इक्वल अमाउंट
ऑफ जो वेलोसिटी है अगर वो चेंज होता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा, अनइक्वल होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि टाइम या तो अनइक्वल हो या तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेक अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में मोशन नहीं कर रहा है तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह एक्स और वाई एक्सिस से स्ट्रेट लाइन सीधा इस तरीके से बनाते हुए आगे चला जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, टाइम कम ऐसे ट्रेवल करेगा, या तो टाइम ज़्यादा लेगा, डिस्टेंस स्लोली, ठीक है। तो इस तरीके से, तो दो तरीके यानी कि चार तरीके के ग्राफ बनेंगे। एक जो है एट रेस्ट, और एक जो है यूनिफॉर्म स्पीड, और एक हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में दो होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको दिखाता है, तो याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन को दिखाता है। लिखा है फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड द एज द एरिया इनक्लोज। मतलब कि हम उस जितना एरिया इनक्लोज किया गया है उस एरिया, जैसे ए बी T1 T2 ये कुछ एरिया कवर किया है, इसको अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन। ये क्लियर रखिएगा। अब डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाई ग्राफिकल मेथड, मतलब हमको डेरिवेशन पढ़ना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है ना वो यहीं से डेराइव होता है, याद रखिएगा। क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेयर पॉइंट ए करस्पॉन्ड टू द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t is equal to the O and point B correspond to the final velocity v at a time t। यानी कि आपको O से A तक कोई ऑब्जेक्ट गई तो इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर E से A से B तक जा रही तो उसकी वेलोसिटी जो है v हो जाती है। तो यानी B से हम लोग O तक निकालते हैं, यहाँ पे G तक, जैसे C तक जो भी मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू, और टाइम कितना ले रहा है t, इतना याद रखेंगे ग्राफ में। अब देखिए हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, अभी पढ़े हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी प्रूफ कर देंगे, तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पहला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कॉपी पे भी करके बता दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो या फिर इसके बाद वाली वीडियो जो होगी उस पर मैं कॉपी पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी फिलहाल इसको बस ऐसे नॉर्मली समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम। अब पोजीशन टाइम में जब उस ग्राफ में आप जाइएगा ना तो लिखा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए जिससे समझा रहे हैं, तो देखिए एक ट्रेपेजियम बन रहा है ए बी सी ओ, देखिए ऐसे ट्रेपेजियम बन रहा है। इसमें ट्रेपेजियम में दो चीज़ें बनी है, किस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है और एक इस तरीके से रेक्टेंगल, ध्यान देना, इस तरीके से एक रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो ठो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। चलिए देखिए लिखा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी लिखा है ना। इसमें दो चीज़ें, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। देखिए रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, रेक्टेंगल का होता है यल इंटू बी, और रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का होता है यल इंटू बी, ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सबकी वैल्यू पुट करिएगा तो यू टी प्लस 1/t वी माइनस यू, हम जानते हैं t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी माइनस यू अपॉन ए, या फिर वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है ए टी। तो हम क्या लिखेंगे, ए टी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी। अच्छा, पोजीशन वेलोसिटी में भी हम सेम काम करेंगे कि एरिया ऑफ क्या ले लिया जाएगा, ट्रेपेजियम, कौन सा, ओ ए बी सी। अब उसका फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी सी इंटू ओ ए ओ सी, 1/2 वी प्लस यू इंटू टी, और टी इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन ए।
तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ज्वाइन हो जाएगा, तो आएगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन था। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन फिर से कॉपी पर समझा देंगे, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा विथ ग्राफ बनाइएगा तो उसके नीचे उसको करते जाइएगा समझ समझ के, तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो देखिएगा लिखा है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फिक्स पॉइंट, जैसे फिक्स कर दो और चारों तरफ से घुमाते रहो, चारों तरफ घुमाते रहो, तो फिक्स पॉइंट के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।